हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। हमने स्टार्ट किया था लाइफ प्रोसेसेस में, हम बात कर चुके हैं अभी तक न्यूट्रिशन की। अलग अलग एनिमल्स में अलग अलग तरीके का न्यूट्रिशन होता है। लाइक अगर यूनिसेलुलर अगर ऑर्गेनिज्म है, अमीबा, पैरामीशियम, उनमें अलग तरीके से न्यूट्रिशन होता है, वहाँ कोई स्पेसिफिक ऑर्गन प्रेजेंट नहीं होता। देन ह्यूमन बींग्स की हमने बात की थी, अलग अलग तरीके के न्यूट्रिशन के टाइप देखे थे, ठीक है। देन लास्ट क्लास में हमने स्टार्ट किया था रेस्पिरेशन के बारे में, रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। हमने वहाँ ये भी जिक्र किया था कि अलग अलग जो ऑर्गेनिज्म हैं उनमें अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं जो रेस्पिरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। आज की क्लास में हम बात करेंगे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। ये एक डायग्राम बनाया है आपके लिए कि आपको आसानी हो। इसकी लेबलिंग आपको बहुत ध्यान से देखनी है क्योंकि लेबलिंग इसकी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको इसकी लेबलिंग आती है तो आप सभी के बारे में थोड़ा बहुत लिख सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले आप देखिए कि रेस्पिरेटरी पैसेज क्या होता है। हमने डाइजेस्टिव पैसेज भी देखा था कि कैसे जो फूड है वो माउथ से लेकर के आगे तक प्रोसीड करता है। जैसे माउथ से फिर फूड कहाँ जाएगा, बक्कल कैविटी, देन इसोफेगस, इसोफेगस से स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड देन लार्ज इंटेस्टाइन। वहाँ हमने ये बात की थी। यहाँ भी ये पैसेज जो है ये कई बार आपसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछ लेते हैं। लाइक एनटीएससी का अगर आप पेपर देंगे तो वहाँ ये डायरेक्टली पूछ लेंगे कि यहाँ आपको ABC नाम करके दे देंगे कि भाई नेजल चैम्बर को हटा के A रख दिया, लैरिंक्स को हटा के B रख दिया, इस टाइप से। तो आपको इसको ये सीक्वेंस भी ध्यान रखनी है और ये आप तभी ध्यान रख पाएंगे जब आपको पता है कि इस डायग्राम में लेबलिंग कैसे होती है, ठीक है। बोर्ड एग्जाम में ये डायग्राम नहीं पूछ सकते, वो नहीं पूछेंगे इस चीज़ को, लेकिन लेबलिंग पूछ सकते हैं और ये सीक्वेंस पूछ सकते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एयर जो है वो इनहेल कर रहे हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम का मतलब है एक, हमने ये भी बताया था कि ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन अलग अलग चीज़ें होती हैं। अभी हम डिटेल में देखेंगे उस चीज़ को। सबसे पहले एयर को हम इनहेल करते हैं। एयर को इनहेल कैसे करेंगे, नोज़ के थ्रू। नोज़ में 2 नोस्ट्रिल्स होते हैं, फिर नोज से एयर कहाँ जाएगी, नेजल पैसेज में। देखो सबसे पहले हमने इनहेल किया एयर को नोस्ट्रिल्स के थ्रू, ठीक है। नोस्ट्रिल्स 2 चैम्बर होते हैं जहाँ से हम एयर को इनहेल करते हैं, क्लियर है बात। देन एयर कहाँ जाएगी, इट विल गोज टू नेजल पैसेज, ये नेजल पैसेज में जाएगी, ठीक है। देन इट विल लीड्स टू फेरिंग्स, ये देखो इसके बाद ये वाला पोर्शन है थर्ड पे, फेरिंग्स, ठीक है। अब हमने पढ़ा था कि फेरिंग्स इज द कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। यही वो पैसेज है जहाँ से फूड को भी पास होना है और एयर को भी। लेकिन एक स्ट्रक्चर होती है जिसको हमने बोला था एपिग्लोटिस, जो कवर कर लेती है ट्रेकिया को, विंड पाइप को, कि फूड जो है वो विंड पाइप में ना जाए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देन फेरिंग्स लीड्स इनटू, दिख रहा है हमें, लैरिंग्स, ठीक है। लैरिंग्स लीड्स टू, ये जो लॉन्ग ट्यूब है इसको हम बोलते हैं ट्रेकिया, जिसको हम विंड पाइप भी बोलते हैं, विंड पाइप। देन ट्रेकिया लीड्स टू, ये सारी ट्रेकिया है, ये देखो आप, ये ट्रेकिया है। इट लीड्स टू ब्रोंकस, एक सिंगुलर है, इसको बोलते हैं ब्रोंकस, और अगर बहुत सारे हैं तो उनको बोलते हैं ब्रोंकाई। आपको कंफ्यूज नहीं होना है ब्रोंकस और ब्रोंकाई में, क्योंकि कई बुक्स इसको ब्रोंकाई लिख के चलती हैं, कोई इसको ब्रोंकस लिखती है। कंफ्यूज नहीं होना है, ब्रोंकस मतलब सिंगुलर के लिए। देन ये ब्रोंकस में ट्रेकिया कहाँ पे ओपन हो रही है, ब्रोंकस में। ब्रोंकस लीड्स टू, ये बहुत सारी ट्यूब्स निकल रही हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, ब्रोंकियोल्स। स्मॉल नैरो ट्यूब्स होती हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, ब्रोंकियोल्स। फेरिंग्स, देन लैरिंग्स, देन ट्रेकिया, ब्रोंकस, ब्रोंकियोल्स। एंड ये जो ब्रोंकियोल्स हैं ये फिर अल्टीमेटली लास्ट में कहाँ ओपन हो रहे हैं, दीज ओपन इनटू एल्वेलाई। सिंगुलर को बोलते हैं एल्वेलस और प्लूरल जो यूनिट्स हैं उनको हम बोलते हैं एल्वेलाई। और लंग्स में अप्रोक्सीमेटली हम ये बोल सकते हैं कि 300 मिलियन एल्वेलाई प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। लंग्स में एल्वेलाई का नंबर कितना होगा, अप्रोक्स 300 मिलियन। और यही एल्वेलाई होती हैं जो गैसियस एक्सचेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। आपको ध्यान रखना है ये बात कि एल्वेलाई आर द साइट वेयर गैसियस एक्सचेंज टेक्स प्लेस। अगर कोई पर्सन, ये बोलते हैं जो स्मोकिंग करने वाले पर्सन होते हैं, उनमें ये जो एल्वेलाई है ये डिक्रीज़ हो जाती हैं। अगर एल्वेलाई का नंबर डिक्रीज़ हुआ तो ऑब्वियस सी बात है कि वहाँ पे क्या होगा, उसको इनहेलेशन एक्सहेलेशन मतलब सांस को लेने में और छोड़ने में दिक्कत आएगी,
क्योंकि यहाँ पे गैसेस का एक्सचेंज हो रहा होता है। एक बार फिर से देखते हैं हमने क्या पढ़ा। हम बात कर रहे हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की। बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं। कौन कौन से? नोस्ट्रिल्स हो गया, नेजल पैसेज हो गया, नेजल चैम्बर बोलते हैं, देन फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रेकिया, ट्रेकिया को विंड पाइप भी बोलते हैं, ब्रोंकस, ब्रोंक्यूल्स एंड एल्वेलाई। ये सीक्वेंस हमें एज इट इज़ याद रखनी है। डायरेक्टली कई बार इस सीक्वेंस से भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। ये चीज़ आप ध्यान रखना कि एयर को हमने इनहेल किया है नोस्ट्रिल्स के थ्रू, देन नेजल पैसेज, नेजल पैसेज से फिर फेरिंग्स विच इज़ कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। एपिग्लोटिस एक स्ट्रक्चर है जो प्रिवेंट करती है कि जो फूड है वो ट्रेकिया में ना जाए। देन लैरिंग्स, लैरिंग्स को हम वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं इन केस ऑफ ह्यूमन बींग्स। आगे हम बात करेंगे कि लैरिंग्स इज कॉल्ड वॉइस बॉक्स। बर्ड्स के केस में साइरिंग्स होता है। देन ट्रेकिया लीड्स टू, लैरिंग्स लीड टू ट्रेकिया, ट्रेकिया लीड्स टू ब्रोंकस। ठीक है, ये एक साइड का ब्रोंकस हो गया, ये वाला पोर्शन, और ये वाला दूसरा ब्रोंकस हो गया। देन ब्रोंकस लीड्स टू ब्रोंक्यूल्स, वेरी स्मॉल ट्यूबुल्स होती हैं, एंड देन ब्रोंक्यूल्स लीड्स टू एल्वेलाई, जहाँ पे गैसेस एक्सचेंज होता है। अब हम डिटेल में वन बाय वन इनको देखते हैं, इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ते हैं अब। सो अब हम देखते हैं वन बाय वन इनके जो पार्ट्स हैं मेन रेस्पिरेटरी सिस्टम के, उनके बारे में। सबसे पहले हमने देखा था नोस्ट्रिल्स, जिनको एक्सटर्नल नेयर्स भी कहते हैं। एयर को हम इनहेल करते हैं वाया नोस्ट्रिल्स। ए पेयर ऑफ स्मॉल ओवल एपर्चर्स प्रेजेंट एट द लोअर एंड ऑफ ए नोज, नोज के लोअर एंड पे नोस्ट्रिल्स प्रेजेंट होते हैं, एंड जस्ट अबव द माउथ। आपको पता है ये चीज़, ठीक है। एयर को हम इनहेल करते हैं वाया नोस्ट्रिल्स, आपको इतना ही ध्यान रखना है बस। ये क्लियर हुआ। देन नेक्स्ट, नोस्ट्रिल्स लीड्स टू नेजल चैम्बर्स। एक पेयर होता है, ए पेयर ऑफ नेजल चैम्बर्स आर प्रेजेंट विच आर एंक्लोज्ड इन नेजल कैविटी। जो कैविटी होती है अंदर उसको बोलते हैं नेजल कैविटी, एंड प्रेजेंट अबव द पैलेट। पैलेट आपको पता होगा कि माउथ लीड्स टू बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी के जो रूफ है वहाँ क्या प्रेजेंट होता है? पैलेट। बक्कल कैविटी के टॉप पे क्या था? पैलेट था। ऊपर वाले पोर्शन को पैलेट बोलते हैं। नीचे क्या थी? टंग थी, और साइड्स में टिथ थे। हमने अच्छे से इसको डाइजेशन में देखा था। देन फाइन हेयर्स एंड म्यूकस सिक्रेटिंग सेल्स आर प्रेजेंट इन द नेजल चैम्बर्स। आपको पता है कि हेयर्स होते हैं और म्यूकस सिक्रेटिंग सेल्स होती हैं, जो कि कोई भी फॉरेन बैक्टीरिया वगैरह है उनको ईजिली अंदर नहीं जाने देते। क्लियर है बात। देन नेजल चैम्बर्स लीड्स टू फेरिंग्स, और इसका आपको पता है कि इट इज़ अ कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर, आप ये लिखेंगे। देन एपिग्लोटिस के बारे में बताएंगे कि एपिग्लोटिस इज ए कार्टिलेजिनस फ्लैप, एक ढक्कन टाइप में होता है, विच कवर्स द माउथ ऑफ ट्रेकिया, जो ट्रेकिया के माउथ को कवर कर लेता है ताकि फूड की एंट्री विंड पाइप में ना हो। क्लियर है बात। देन लैरिंग्स, लैरिंग्स को हम बोलते हैं वॉइस बॉक्स। साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन्स इन केस ऑफ ह्यूमन बींग्स आर लैरिंग्स। कन्फ्यूज नहीं होना आपको फेरिंग्स और लैरिंग्स में। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकते हैं कि साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन इन केस ऑफ ह्यूमन बींग्स आर लैरिंग्स। अगर बर्ड्स की बात करें तो वहाँ होते हैं साइरिंग्स। ये जो बच्चे एनटीएससी की तैयारी कर रहे हैं वहाँ इंपॉर्टेंट है ये कि साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन्स इन केस ऑफ बर्ड्स आर साइरिंग्स। ठीक है। देन लैरिंग्स साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन एंड दे कंटेन वोकल कॉर्ड्स। उनमें क्या होती हैं? वोकल कॉर्ड्स होती हैं। अब आपको पता है कि फीमेल्स की जो वॉइस होती है वो हाई पिच की होती है, ठीक है, और मेल्स की जो वॉइस है वो लो पिच की होती है। क्यों? क्योंकि वोकल कॉर्ड जो है वो शॉर्ट होती हैं, थिन होती हैं इन केस ऑफ फीमेल्स। इन केस ऑफ फीमेल्स द वोकल कॉर्ड्स आर शॉर्ट एंड थिन, दैट्स वाई देयर वॉइस इज ऑफ हाई पिच। उनकी जो वॉइस है वो ज़्यादा पिच की होती है। बट इन केस ऑफ मेल्स जो वोकल कॉर्ड है वो इससे वहाँ पे क्या थी? शॉर्ट एंड थिन थी, यहाँ पे लॉन्ग होती हैं, थिक होती हैं, इसलिए इनकी जो मेल्स की वॉइस है वो लो पिच की होती है। आपको ये चीज़ भी ध्यान रखनी है। क्लियर। अब हम बात करते हैं ट्रेकिया, जिसको हम विंड पाइप भी बोलते हैं। लैरिंग्स लीड्स टू ए लॉन्ग ट्यूब कॉल्ड ट्रेकिया, ठीक है। देन ट्रेकिया के अंदर कुछ कार्टिलेजिनस रिंग्स प्रेजेंट होती हैं जो कि हेलाइन कार्टिलेज से मिलकर बनी हुई होती हैं। देर आर सी शेप्ड रिंग्स, इनकम्प्लीट रिंग्स आर प्रेजेंट इन ट्रेकिया। और वो क्या करती हैं? वो
ये इंश्योर करती हैं कि जो एयर पैसेज है वो कोलैप्स ना हो जाए, कहीं एयर ज़्यादा आ रही है या कम आ रही है तो उसकी वजह से कोलैप्स ना हो जाए वो सिस्टम, ठीक है। विच एंश्योर दैट द एयर पैसेज डज नॉट कोलैप्स ड्यूरिंग इंस्पिरेशन। जब हम सांस लेते हैं तो एयर पैसेज डज नॉट कोलैप्स, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। देन ट्रेकिया लीड्स टू ब्रोंकस या ब्रोंकाई, जिसको हम बोलते हैं प्लूरली। तो ब्रोंकस में डिवाइड होगा प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्सरी ब्रोंकाई। ये इतना डिटेल में नहीं देखना आपको, ये हायर क्लासेज में पढ़ाते हैं। देन ब्रोंकाई लीड्स टू ब्रोंकियोल्स एंड देन ब्रोंकियोल्स लीड्स टू एल्वेलाई, ठीक है। और एल्वेलाई जो है दे आर द साइट फॉर गैसियस एक्सचेंज। एल्वेलाई ऑफ लंग्स प्रोवाइड लार्ज सरफेस एरिया फॉर गैसियस एक्सचेंज, ठीक है। अब एक इंटरेस्टिंग बात आपको और बताऊं कि ये आपने कई बार सुना होगा, एडवर्टाइजमेंट भी आती है टीवी में कि लंग कैंसर जो है वो एक कॉज है डेथ का, ओवरऑल जो मतलब ग्लोबली ये बोल सकते हैं कि ये एक डेथ का मेजर कॉज है। तो ये कैसे होती है, देखो जो हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है उसके अंदर कुछ हेयर लाइक सेल्स होती हैं जिनको बोलते हैं सीलिया। तो ये सीलिया हमें प्रोटेक्ट करते हैं, बेसिकली जो जम्स हैं, हार्मफुल बैक्टीरिया वगैरह हैं, इनसे हमें प्रोटेक्ट करते हैं कि कोई भी जम जो हार्मफुल बैक्टीरिया है वो अंदर ना जाएं। लेकिन जो लोग स्मोकिंग करते हैं उनके केस में ये सीलिया जो है डैमेज हो जाते हैं। सो अगर सीलिया डैमेज हो गए तो जो प्रोटेक्शन ये प्रोवाइड कर रहे थे वो प्रोटेक्शन अब प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे और इस वजह से जो है वो लंग्स डैमेज होना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। और लंग्स अगर डैमेज होने लग गई तो आपको पता है जो मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम्स हैं कि सांस लेने में दिक्कत आएगी, कफिंग होगी, इस टाइप से, विच अल्टीमेटली लीड्स टू डेथ। क्लियर है बात। सो अब हम बात करते हैं रिब्स के बारे में। सो रिब्स के बारे में पहला पॉइंट आपको ये ध्यान रखना है कि देयर आर 12 पेयर ऑफ रिब्स इन केस ऑफ ह्यूमन बींग्स। मतलब 24 रिब प्रेजेंट होती हैं, 12 पेयर्स हैं। कई बार आपसे अगर क्वेश्चन पूछेंगे तो वहाँ पे पहला ऑप्शन दे देंगे 12 और दूसरा दे देंगे 24। सो बच्चे अक्सर जल्दी में ये गलती कर देते हैं। आपको ध्यान रखना है कि देयर आर 12 पेयर ऑफ रिब्स, ठीक है। और रिब्स कैसी होती हैं, बोनी एंड कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर्स होती हैं दैट फॉर्म द वॉल ऑफ थोरेकिक कैविटी। थोरेकिक कैविटी की वॉल को ये फॉर्म करती हैं, जो अंदर है यहाँ पे रिब्स प्रेजेंट होती हैं आपकी। देन रिब्स क्या करती हैं, दे प्रोटेक्ट द हार्ट एंड लंग्स। हार्ट और लंग्स को ये प्रोटेक्ट करती हैं। देन रिब्स आर प्रोवाइडेड विद स्पेशलाइज्ड मसल्स। कुछ मसल्स होती हैं जिनको हम बोलते हैं इंटरकोस्टल मसल्स। क्लियर है। रिब्स आर प्रोवाइडेड विद स्पेशलाइज्ड मसल्स जिनको हम बोलते हैं इंटरकोस्टल मसल्स। अभी हम इंटरकोस्टल मसल्स के बारे में जिक्र करेंगे जहां हम देखेंगे मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग, इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन, मतलब सांस का अंदर लेना और बाहर छोड़ना। उसके बाद हम बात करते हैं डायफ्राम के बारे में। तो डायफ्राम एक डोम शेप्ड पोर्शन होता है। अभी हमने देखा था कि एक सीट ऑफ मसल्स होती है जो किस में हेल्प करती है, बेसिकली इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन में हेल्प करती है, मतलब सांस को अंदर लेना और बाहर छोड़ना, जिसको इनहेलेशन और एक्सहेलेशन भी हम कहते हैं। इसमें क्या लिखा है, हाईली मस्कुलर डोम शेप्ड पोर्शन विच, मतलब इसका मेन फंक्शन होता है रेस्पिरेशन का। और डायफ्राम जो है ये एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है मैमल्स का। आपने 9th क्लास में पढ़े होंगे कि क्लास मैमेलिया के कुछ खास कैरेक्टर्स होते हैं। सो एक ये भी कैरेक्टर होता है कि डायफ्राम जो है एक स्पेसिफिक कैरेक्टर इन केस ऑफ मैमल्स, आपको ध्यान रखना है। क्लियर। अब हम बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग के बारे में। ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन हमने पहले भी बता दिया था कि ब्रीथिंग जो है एक फिजिकल फिनोमिना है और क्या होता है इसमें सिर्फ एयर को इनहेल करना और बाहर छोड़ देना। ह्यूमन बींग्स की अगर हम बात करें तो हम क्या इनहेल करते हैं, ऑक्सीजन, और क्या एक्सहेल करते हैं, CO2। आपको ध्यान रखना है। सो इनहेल ऑफ एयर इज कॉल्ड इनहेलेशन या फिर इंस्पायरेशन, एंड एक्सहेल ऑफ एयर इज कॉल्ड एक्सहेलेशन और एक्सपायरेशन। ये बात क्लियर हुई। सो अलग अलग इसको हमने एक स्टेप बाय स्टेप समझाया है ताकि आपको अच्छे से ये याद हो जाए। आप ध्यान से देखो, ड्यूरिंग इनहेलेशन जब हम इनहेल करते हैं ऑक्सीजन को या फिर गैसेस को, जब हम इनहेल करेंगे तो क्या होगा, व्हेन वी इनहेल एयर, इंटरकोस्टल मसल्स जिनका अभी हमने जिक्र किया था, दे पुल द रिब्स अपवर्ड। रिब्स को वो ऊपर की साइड करेंगे। देखो आप सोच के देखो, तो रिब्स जो है वो अपवर्ड हुई हैं पुल, ठीक है।
एंड डायफ्राम बिकम्स फ्लैट, डायफ्राम जो है वो फ्लैट हो जाएगा। देन वॉल्यूम ऑफ थोरेकिक कैविटी या चेस्ट कैविटी जिसको बोलते हैं, उसकी वॉल्यूम जो है वो ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, जब हम इनहेल करेंगे तो कैविटी की वॉल्यूम कैसी होगी, ज़्यादा हो जाएगी। और आपको पता है कि प्रेशर जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। अगर वॉल्यूम ज़्यादा तो प्रेशर कम, प्रेशर ज़्यादा तो वॉल्यूम कम। ठीक है, सो वॉल्यूम ऑफ थोरेकिक कैविटी इंक्रीजेज एंड देन प्रेशर क्या होगा, वो डिक्रीज करेगा। और अगर प्रेशर अंदर है तो कोई भी चीज़ हमेशा आपने 9th में पढ़ा होगा कि हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाती है। सो एयर प्रेशर जो है वो अगर कम हुआ तो बाहर से एयर जो है वो इट विल रश्ड इनटू द लंग्स, एयर बाहर से अंदर आ जाएगी। ठीक है, हमने क्या बोला, जब हम इनहेल करते हैं सो क्या होगा कि चेस्ट कैविटी का साइज इंक्रीज होगा, डायफ्राम फ्लैट हो जाएगा, उससे वॉल्यूम ज़्यादा होगी, प्रेशर कम होगा, बाहर प्रेशर ज़्यादा अंदर प्रेशर कम, सो बाहर से अंदर की तरफ एयर मूव कर जाएगी। ये है इंस्पिरेशन या फिर इनहेलेशन। क्लियर हुई बात। एक्सपिरेशन में की अगर बात करें हम, सो व्हेन वी एक्सहेल एयर, जब हम एयर को बाहर छोड़ते हैं, देन इंटरकोस्टल मसल्स, ये ध्यान रखना आपको, यहाँ पे डायफ्राम जो है वो फ्लैट हो रहा था, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, वो डोम शेप्ड का हो जाएगा। इंटरकोस्टल मसल्स पुल द रिब्स इनवर्ड, रिब्स को वो इनवर्ड करेंगी। जब हम मानो कि सांस छोड़ते हैं, अगर ऐसे करते हैं तो रिब्स जो है इनवर्ड गई हैं, पुल द रिब्स इनवर्ड एंड डायफ्राम बिकम्स डोम शेप्ड। उसकी वजह से वॉल्यूम क्या होगा, यहाँ पे, यहाँ जो स्टेप्स है उसके बिल्कुल ऑपोजिट चल रहा है यहाँ पे काम। ठीक है, वॉल्यूम वहाँ पे कैसी हो रही थी, इंक्रीज हो रही थी, लेकिन यहाँ पे कैसी होगी, वॉल्यूम डिक्रीज। वॉल्यूम डिक्रीज तो प्रेशर कैसा होगा, ज़्यादा होगा। अगर प्रेशर ज़्यादा है सो अंदर प्रेशर ज़्यादा हो गया, बाहर कम है, सो वो बाहर की साइड एयर मूव कर जाएगी। क्लियर हुई बात आपको यहाँ तक कि जब इनहेलेशन करते हैं तो क्या क्या स्टेप हैं और एक्सहेलेशन करते हैं तो क्या क्या स्टेप हैं। क्लियर है बात। अब रेस्पिरेटरी पिगमेंट की अगर हम बात करें तो वो क्या होता है, वो हीमोग्लोबिन होता है, HB जिसको बोलते हैं हीमोग्लोबिन। ये कहाँ होगा, RBCs के अंदर। सो रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स इन केस ऑफ ह्यूमन बींग्स इज हीमोग्लोबिन। वो क्या करता है, दैट हेल्प्स इन ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड CO2 वाया ब्लड। O2 और CO2 के जो ट्रांसपोर्ट है उसमें हेल्प करता है हीमोग्लोबिन। क्लियर है बात। देन आपको एक ध्यान रखना है कि एक मॉलिक्यूल हीमोग्लोबिन का ये बाइंड करता है 4 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन के साथ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 1 मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन बाइंड्स विद 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन। और ये बाइंड करने के बाद वो क्या बना लेगा, मानो कि ऐसा है हीमोग्लोबिन प्लस ऑक्सीजन, ये क्या बना लेगा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, इस तरीके से बोलते हैं इसको। ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लेता है। अब एक इंटरेस्टिंग चीज़ आपको मैं यहाँ और बता दूँ कि जो लोग सिगरेट स्मोकिंग करते हैं सो वहाँ क्या होता है, आपने नोटिस किया होगा कि खांसी वगैरह उनको बहुत अक्सर रहती है। वो क्यों रहती है, क्योंकि हीमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन के साथ बाइंड करना चाहिए। ठीक है, और क्या बनना चाहिए, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और वहाँ पे इजीली O2 और CO2 का एक्सहेल और इनहेल चलता रहता है, एक्सचेंज चलता रहता है। लेकिन जो टोबैको स्मोक है वहाँ पे क्या होता है, टोबैको स्मोक कंटेन कार्बन मोनोऑक्साइड। टोबैको स्मोक में क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, और इस कार्बन मोनोऑक्साइड की हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करने की टेंडेंसी कई टाइम्स ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन। अगर कोई टोबैको स्मोक करता है, सिगरेट स्मोक करता है, तो वहाँ पे क्या होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड होगा, CO होगा, और उसकी बहुत ज़्यादा एफिशिएंसी है कि वो बाइंड कर जाए हीमोग्लोबिन के साथ में। सो वो क्या करेगा, अगर ये बाइंड कर गया, HB और CO बाइंड कर गए, तो ये ऑक्सीजन को बाइंड नहीं करने देगा। और अगर ऑक्सीजन बाइंड नहीं हुई, अगर ऑक्सीजन नहीं पहुंची, तो ऑब्वियस सी बात है कि सांस लेने में दिक्कत आएगी, खांसी वगैरह की समस्या जो है वो उनको बनी रहती है। सो ध्यान क्या रखना है यहाँ पे कि टोबैको स्मोक कंटेन्स कार्बन मोनोऑक्साइड, और कार्बन मोनोऑक्साइड हैव वेरी हाई एफिशिएंसी टू बाइंड विद हीमोग्लोबिन।
और अगर ये यहाँ पे बाइंड कर गया हीमोग्लोबिन के साथ में तो ये ऑक्सीजन को बाइंड नहीं करने देगा। क्लियर है बात। सो ये हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम कंप्लीट किया। यहाँ पे लाइफ प्रोसेसेस का सेकंड पार्ट जो है वो रेस्पिरेशन था, जो हमने पूरा प्लांट्स के केस में भी देखा और ह्यूमन बींग्स के केस में भी देखा। अगली क्लास में हम बात करेंगे ट्रांसपोर्टेशन के बारे में या फिर सर्कुलेटरी सिस्टम जो है उसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। तब वीडियो को अच्छे से देखिए, कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।